मैं निवेदन करता हूं डॉक्टर अनंत बिरादर जी से, जो इंटरनेशनल प्रेसिडेंट है इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन के, जिसको विश्व का सबसे बड़ा नेचुरोपैथी संगठन का पुरस्कार मिला है और लगभग पिछले 3 दशकों से नेचुरोपैथी के फील्ड में, प्राकृतिक चिकित्सा में नीति निर्धारण कैसे तय हो, देश के स्तर पर ये जो अल्टरनेटिव मेडिसिन है ये कैसे प्रभावी रूप से जन सामान्य का हिस्सा बने, इसके लिए डॉक्टर बिरादर जी लगे हुए हैं। इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन लगा हुआ है। मैं निवेदन करता हूं डॉक्टर अनंत बिरादर जी से अपना वक्तव्य दें। मंच पर विराजमान देश के पहले नेचुरल फार्मिंग साइंस यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर और बड़े सात्विक, सरल, नेचुरल फ्रेंडली बोल सकते हैं ऐसे हम सबके मार्गदर्शक डॉक्टर C.K. तुमाडिया सर, और हमारे बीच में मंच पर प्राकृतिक खेती, हम ज्यादातर यहां पर प्राकृतिक चिकित्सा वाले लोग भी हैं और प्राकृतिक खेती में अनुभव रखने वाले देश के सर्वश्रेष्ठ एक्सपर्ट हम जिसको कहते हैं, ऐसे हमारे बीच में विद्वान बैठे हैं। और सामने आप देश के लगभग 20 राज्यों के नेचुरोपैथी, योग, ध्यान के अभ्यास करने वाले प्रैक्टिशनर, विद्यार्थी और शुभचिंतक देश के 20 राज्यों से आए हैं। मैं इस 51 शक्तिपीठ में एक शक्तिपीठ, पावागढ़ शक्तिपीठ के इस धरती पर आप सभी का मैं इस यूनिवर्सिटी की ओर से, इंटरनेशनल नेचुरोपैथी और आयुष मंत्रालय की ओर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करना चाहता हूं। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। मैं यहां पर लगभग 12 दिन से हूं। मां काली के चरणों में, हमारे वीसी साहब के सानिध्य में आप सभी की व्यवस्था, प्लानिंग करने के लिए पिछले 12 दिन से मैं कंटिन्यू इधर ही हूं और मां काली का भी मैं आशीर्वाद लेके आया। और आप सभी लोगों को मैं एक छोटी सी बात कहते हुए, आज के सेशन के चेयरपर्सन तुमाडिया साहब है, एक गीत मेरे साथ 2 ही लाइन का एक साथ हम बोलेंगे, एक साथ, एकदम जोश के साथ एक साथ बोलेंगे। साथ हम खाए, साथ हम खेले, और एक बार, साथ हम खाए, साथ हम खेले। आवाज बहुत कम है, ना खा रहे ना खेल रहे, जोर से। साथ हम खाए, साथ हम खेले, साथ करे हम अच्छे काम, जब तक सबका भला न होगा, जब तक सबका भला न होगा, नहीं करेंगे हम आराम, नहीं करेंगे हम आराम, नहीं करेंगे हम आराम। यहां पर हमारे बीच मंच पर उपस्थित बहुत ही वरिष्ठ एक्सपर्ट्स डॉक्टर राजेश्वर चंदल जी भी हमारे पास आने वाले हैं, वीसी नोनी यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश। अभी अभी डॉक्टर SK शर्मा सर का हमने मार्गदर्शन सुना। बलजीत शरण सर हमारे बीच में हैं, आप हिसार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से है। और डॉक्टर जिग्नेश शर्मा जी हमारे बीच आने वाले हैं।
डॉक्टर रायडू साहब का हमने बहुत अच्छा नॉलेज वाला मार्गदर्शन हमने सुना। आदित्य जी हमारे बीच में आने वाले हैं। श्री किशन राव जी हमारे बीच में है, जो नेचुरल फार्मिंग के लिए नेशनल लेवल का अवार्ड भी आपको मिला है। और इस यूनिवर्सिटी के कई लोग हमारे साथ हैं। डॉक्टर गोपाल जी है, डॉक्टर प्रभु नायका जी है, डॉक्टर गुज्जर जी है, रघुनंदन जी है, स्वप्निल देशमुख जी है, किशन जी है, रवीना दीदी है, मैत्री जी है, और इसके अलावा देश भर के हमारे बीच में नेचुरोपैथी के डॉक्टर्स, योगा एक्सपर्ट्स भी है। सरस्वती काला जी है, विजय तारे जी है, सुभाष सारंगी जी है, शकील शेख जी है, आचार्य ज्ञानेश्वर शिंदे, ऐसे देश भर के, इवन केरल, तमिलनाडु से भी हमारे बीच में नेचुरल फार्मिंग, नेचुरोपैथी, योग, मेडिटेशन में काम करने वाले सभी कार्यकर्ता उपस्थित हैं। यहां पर हम इस प्रकार का, मुझे लगता है, क्योंकि मुझे भी 30 साल हो गए नेचुरोपैथी, योग और मेडिटेशन इस सब्जेक्ट के ऊपर सेमिनार, कॉन्फ्रेंस, मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम करते करते, और गौतम जी हमारे बीच में हैं। आप नेचुरल फार्मिंग, सूर्या फाउंडेशन आयोनो की ओर से नेचुरल फार्मिंग का वो काम करते हैं। वो एक एक एक्सपर्ट्स का अगर पॉडकास्ट करते, इंटरव्यू करते हैं, उनका व्यूअर लगभग 2 करोड़ से भी अधिक तक भी जाता है। तो इस प्रकार का एक नेचुरोपैथी योग को हम बहुत छोटे अवस्था से देखते हुए आज हम भारत सरकार में अलग इंडिपेंडेंट आयुष मंत्रालय, अलग अलग पॉलिसी होते हुए हम देख रहे। आज हम देखते हैं कि नेशनल आयुष मिशन के अंतर्गत हर राज्य में इंटीग्रेटेड आयुष हॉस्पिटल या अलग अलग हॉस्पिटल, इंस्टीट्यूट के लिए ग्रांट्स हो, चाहे आप जैसे लोगों के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी के माध्यम से ट्रेनिंग प्रोग्राम हो, रिसर्च करने वाले हॉस्पिटल्स के लिए रिसर्च स्कीम हो, और इस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए सर्टिफिकेशन बॉडी, योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड, नेचुरोपैथी रजिस्ट्रेशन बोर्ड, ऐसे इस प्रकार का शून्य से इस लेवल तक आते हुए मैंने देखा है। तो मुझे लगता है कि नेचुरल फार्मिंग विषय आज के डेट में कितना गंभीर हुआ है। हमारी जमीन बंजर हो चुकी है। आने वाले 30-40 साल में केवल भारत नहीं, पूरा विश्व एक गंभीर समस्या, स्वास्थ्य की जो समस्या है, उसका इलाज केवल नेचुरोपैथी योग, नेचुरल फार्मिंग के माध्यम से पॉसिबल है। इस पर हम एक महत्वपूर्ण विषय के ऊपर चर्चा करने के लिए हम यहां पर एकत्रित हुए हैं। आने वाले दिनों में भी हम आप जैसे सभी वरिष्ठ लोगों का, देश के लगभग 32 राज्यों में हमारी टीम है, कार्यकर्ता है, इसको एक मिशन के रूप में, जैसा मैंने अभी गीत गाया, उस गीत के अनुरूप समाज के हर घर घर तक इस विषय को पहुंचाने का कार्य सूर्या फाउंडेशन इंटरनेशनल नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन कर रहा है। मुझे बड़ा गर्व है सर, मुझे नेचुरोपैथी या योग, इस विषय के बारे में जानकारी 95 के पहले शून्य था, शून्य। आज स्वयं मैं वो संगठन का अध्यक्ष रहते हुए इस संगठन को वर्ल्ड बिगेस्ट नेचुरोपैथी ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा प्राप्त हुआ है। तो इस प्रकार के कार्य करने के लिए सब्जेक्ट का एक्सपर्ट ही रहना, उसके साथ साथ एक डेडिकेशन, डिवोशन और सही मार्गदर्शन अगर रहेगा तो एक साधारण व्यक्ति भी असाधारण काम कर सकता है। तो मुझे लगता है कि हमारे साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ साथ गुजरात, महाराष्ट्र के राज्यपाल आचार्य देवर जी साहब है, टिम्बाड़िया साहब है। हम आने वाले दिनों में इस प्रकार की एक्टिविटी हर प्रांत में
जिला केंद्र तक करने की आवश्यकता है, वो हम जरूर करेंगे। एक बार गुरु नानक देव धार्मिक कार्य से तीर्थ यात्रा में निकले थे और तीर्थ यात्रा में जाते समय हर गांव में जाके वहां के लोगों को ऐसा मार्गदर्शन करना और आगे चलना, मार्गदर्शन करना, आगे चलना, देश भ्रमण पर थे। तो एक गांव में जाते हैं तो उस गांव के लोग बहुत निंदा करते हैं, तो वहां पर आशीर्वाद देते निंदा करने वाले लोगों को, बहुत बढ़िया, आप इधर ही रहो, फंसे रहो, इस प्रकार का आशीर्वाद उस गांव के लोगों को देते हैं जो बुराई करते हैं उनका। तो अगले गांव में जाते हैं, उस गांव में जोर से स्वागत, सम्मान और लोग बहुत प्रभावित होकर काम करते हैं। तो उन लोगों को गुरु नानक देव जी कहते हैं आप बिखर जाओ, यानी गांव छोड़ के आप दूसरे जगह पर जाओ और इसी प्रकार का अच्छे काम आप करते रहो। तो इसी प्रकार का पद्मश्री जयप्रकाश अग्रवाल जी के मार्गदर्शन में पिछले 40 साल से योग, नेचुरोपैथी और मेडिटेशन, विपश्यना साधना, इस प्रकार का एक्टिविटी हम करते आ रहे हैं। और गुरु नानक देव जी की ये बात भी मैं प्रत्यक्ष जयप्रकाश जी के माध्यम से होते हुए मैं देख रहा हूं। निरंतर एक शून्य से हमने स्टार्ट किए थे, 50 लोगों को लेकर। संगीता नेहरा जी, डीएन शर्मा जी, विजय लक्ष्मी रेड्डी जी सामने बैठे हैं, जतिन भट्ट साहब भी उसके संस्थापक फाउंडर मेंबर में से एक है। तो आज हम देश के इतने स्थानों पर पहुंच चुके हैं और आने वाले दिनों में भी इस सब्जेक्ट को लेकर हम जरूर इस प्रकार का कार्यक्रम हम करते रहेंगे। और इतना ही कहते हुए भी 2 दिन तक हमें बहुत कुछ सीखना है और सीखेंगे जरूर। और यहां पर संकल्प लेकर हम जाएंगे कि नेचुरोपैथी और नेचुरल फार्मिंग को इंटीग्रेट करते हुए हम इसका प्रचार प्रसार और वैज्ञानिक दृष्टि से विकास कैसा करना चाहिए, ये हम जरूर करेंगे। आपका सहयोग और मार्गदर्शन रहेगा। इतना कहते हुए मेरे 2 शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर अनंत बिरादर जी।